हेलो दोस्तों, हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपको आने वाले सीटेट के एग्जाम में जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 ऐसे शिक्षा नीति अभी से पहले दो शिक्षा नीति आ चुकी है। एक जो है कि 1968 में और दूसरा जो है कि 1986 में, उसका संशोधित रूप 1992 में भी आ गया है। लेकिन आज हम लोग उस पर जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं शिक्षा नीति पर। जो आज का हम लोग का टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो है 29 जुलाई 2020 को जो है कि मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लाया गया है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लाया गया है। और बता दें साथ ही साथ आपको जो है कि रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है कि वो अभी भारत के जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और ये नई शिक्षा नीति जो है कि घोषणा की गई 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर इसको लागू किया जाएगा। 1986 में जो आई थी न्यू शिक्षा नीति, उसके स्थान पर जो है कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी 2020 वाली शिक्षा नीति, जो 34 वर्ष के बाद में ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि भाषाई आधार पर तरह तरह के प्रावधान था, तरह तरह का जिसमें जो है कि दिक्कत आ रहा था, जिस कारण से आज तक नई शिक्षा नीति भारत का लागू नहीं हो सका था। इस ध्यान में रख करके जो है कि अभी शिक्षा नीति लाया गया है जो 34 साल के बाद आया है। नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों को बताते चले कुछ विशेष बातें। यह जो है कि जून 2017 में इसको जो है कि लिए जून 2017 में इसरो के प्रमुख के सिंह कस्तूरी रंगन को जो है कि अध्यक्षता में इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, इसकी जांच और इसकी अध्यक्षता के लिए, और साथ ही साथ इसमें क्या सुधार करने हैं और क्या नहीं सुधार करने हैं, इसका जो है कि लिए गठन किया गया था कमेटी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। और यह जो है कि कमेटी के कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी मई 2019 में जो है कि अपना रिपोर्ट दे चुकी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है कि मसौदा तैयार किया गया है। और बताते चले भारत की ये जो है कि पहली शिक्षा नीति 1968 जो इंदिरा गांधी के सरकार में आई थी, जिसका सुझाव भी कोठारी आयोग ने दिया था। उसका सुझाव जो है कि कोठारी आयोग ने दिया था। 1968 शिक्षा नीति का जो सुझाव था वह कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था, जबकि अभी जो है कि 2020 वाला जो है शिक्षा नीति का सुझाव है वो के कस्तूरी रंगन द्वारा दिया गया है। अब आगे बता दे कि और भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 जो है कि इंदिरा गांधी के सरकार में आई थी, और जो है कि अभी वाली जो है कि शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आई है। और उस समय की नीति का जो 68 वाली नीति सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, और इस समय के कस्तूरी रंगन द्वारा दिए गए, जो इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। दूसरी शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 जो है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रहते हुए उस समय आई थी, जिसका मसौदा था 10+2+3। लेकिन बताते तो चले आपको वर्तमान में जो मसौदा होगा शिक्षा का 5+3 3+4, यानी जो है कि अभी का जो शिक्षा नीति में जो है कि मसौदा रखा गया है 5+3+3+4। 1986 की शिक्षा नीति में कुछ कमियां रह गई थी, जिसको जो है कि संशोधन कर उसको सुधारा गया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में। पीवी नरसिम्हा दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको हम एक बार बता दें। भारत की सर्वप्रथम शिक्षा नीति पूछी जाएगी तो हो जाएगा 1968। भारत की सर्वप्रथम जो शिक्षा नीति होगी
वो होगी 1968 की शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति 1986, याद रखना है 1968, और जो है कि जस्ट जो है दूसरा 86 हो जाएगा। पहला हो जाएगा इंदिरा गांधी काल में, दूसरा राजीव गांधी के काल में, और जो है कि संशोधन जो किया गया था वो था 1992, यानी बीपी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। यह दूसरा शिक्षा नीति में जो कमी था उसको पूरा करने के लिए 1992 में संशोधन किया गया था, और जिसका मसौदा जो था 10+2+3 के रूप में था। अब चलते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 की पर। तो नई शिक्षा 2020 जो कहता है वो जो है कुछ इस प्रकार से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 की जो शिक्षा नीति है, और जो 1986 की शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति के रूप में काम करेगी। पहले 1968 शिक्षा नीति, दूसरी 1986, तीसरी 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। अभी तक जो भी रहता था, रिपोर्ट आता था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स मिनिस्ट्री द्वारा आता था, यानी मानव संसाधन विकास। अब जो है उसके नाम पर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का गठन हो जाएगा। और रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे या कहला रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो है कि नई शिक्षा नीति के तहत रमेश पोखरियाल निशंक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब वो जो है कि शिक्षा मंत्री हो गए हैं। और इस नई शिक्षा नीति के तहत जो है वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक और मॉडल पर बनाया गया है। यहाँ पर जो है 10+2 को शैक्षणिक मॉडल के आधार पर स्थान पर 5+3+3 मॉडल लागू किया गया है, यानी 5+3+3+4। साथ ही साथ बताते चले आप लोग, अब स्कूल के पहले से 5 साल की पढ़ाई जो है फाउंडेशन स्टेज की मानी जाएगी। फाउंडेशन स्टेज का मतलब हो गया नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के रूप में, या खिचड़ी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र जिसको कहते हैं, उस तरह का। पहला 5 साल 5-3-3-4, जिसमें पहला 5 साल जो है फाउंडेशन स्टेज के रूप में मानी जाएगी। उसमें जो है कि प्री प्राइमरी यानी 3 साल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो होता है वो 3 साल का होगा। प्री प्राइमरी जो होगा वो 3 साल का होगा। उसके बाद में जो है कि और जो पहला 5 में से प्री प्राइमरी 3 साल, और जो 2 बच गया वो कक्षा पहली और दूसरी कक्षा की होगी, क्लास 1 और क्लास 2। उसके बाद में आता है आपका जो है कि 5 तो हो गया, फिर 3, तो 3 होगा वो इस तरह से होगा। दूसरी के बाद में जो है कि अगला 3 साल का स्टेज जो है 3 से 5 तक की होगी। दूसरी के बाद में जो 3 साल का स्टेज है कक्षा 3, 4, 5 क्लास 3 से 5 तक की होगी। इसके लिए 3 जो है कि साल का मिडिल स्टेज रखा गया है। 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 3 साल का स्टेज रखा गया है, जिसमें से कक्षा 3 से 5 तक की होगा। और इसके बाद वाला जो 3 है वो जो है मिडिल स्टेज रखा गया है, जिसमें यानी 6, 7, 8 3 क्लास शामिल किए जाएंगे। और अंतिम 4 स्टेज जो रखा गया है 9वीं से बढ़ा हुए 9, 10 और 11, 12 तक की होगी। और जो है साथ ही साथ क्लास 9 से जो है कि इसमें एक बहुत सबसे बड़ी सुविधा है छात्रों के लिए, जो अपने मन पसंद की भाषाएं पढ़ सकेंगे। मन पसंद की विषय को, जो भी विषय चाहेंगे उसकी पढ़ाई कर सकती है। सबसे बड़ी अहम बात इसमें यही है। शिक्षण माध्यम 5वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, यानी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो होगा, क्षेत्रीय भाषाएं जो होगी या मदर टंग होगा, उसी भाषा में बच्चों को पहला 5 साल यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1, 2 तक की शिक्षा मिलेगी। और छठा से जो है कि वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू की जाएगी, यानी बच्चे जैसे ही 6ठी कक्षा में जाए तो वहां से वो जो है कि तरह तरह के कौशल को सीखते जाए, ताकि उनको जो है कि शिक्षा रोजगार उपयोगी हो जाए, ताकि रोजगार उनको तलाशने में आसानी होगी
उनका कौशल का विकास हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की कर दिया गया है। अभी तक स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की थी, लेकिन यहाँ पर स्नातक की डिग्री 4 वर्ष तक दिखाई गई है। आगे हम लोग देखते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के स्तरों को पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं, यानी कोई भी छात्र 3 साल या 4 साल तक करके या बीच में भी छोड़ सकता है। लेकिन पहले जो था, पहले अगर आप बीच में छोड़ते थे तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं था, लेकिन नई शिक्षा नीति में वो बात नहीं है। नई शिक्षा नीति में अगर आप 1 साल भी पढ़ के छोड़ते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट ये बताया गया है, जैसे कि पहले वर्ष में कोई बार छात्र क्लास छोड़ देता है तो उसको प्रमाण पत्र, यानी ग्रेजुएशन में एडमिट है, उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में कोई छात्र अगर दूसरे साल पढ़ाई पूरी करके छोड़ देता है किसी कारण से, तो उसको जो है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन ना होकर के वो डिप्लोमा का हो जाएगा सर्टिफिकेट। वही कोई छात्र तीसरे वर्ष में जो है कि डिग्री का अंतिम वर्ष में छोड़ता है तो पूरा करके तीसरी वर्ष तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट, जब वही अंतिम चौथे वर्ष में कोई छोड़ता है कंप्लीट करके तो उसको स्नातक का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल की व्यवस्था नहीं की गई है, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की जो है कि स्नातक डिग्री प्रोग्राम को सीधे पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं। कोई भी छात्र 4 साल के स्नातक डिग्री पूरा करने के बाद वे जो है सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। और भी कुछ विशेष बात जोड़े गए हैं नई शिक्षा नीति में, जो इस प्रकार से हैं। पहले से दूर रह रहे करोड़ों, स्कूल से दूर रह रहे करोड़ों बच्चों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से जो है कि 2 करोड़ बच्चों को जो है कि इसमें लाया जाएगा, यानी जो बच्चे लगभग पढ़ाई छोड़ दिए हैं किसी विशेष कारण से, वैसे 2 करोड़ बच्चों को यहाँ जो है कि उसमें जोड़ा जाएगा। नए शिक्षा में जीडीपी के साथ ही साथ जो अभी जीडीपी का जो है 4.3% खर्च की, 43% खर्च किया जाता, 4.43% खर्च किया जाता था, उसके स्थान पर शिक्षा पर जो है कि 6% होना चाहिए, किया जाएगा। लेकिन और देशों की तुलना काफी कम है, लेकिन फिर भी इसको अच्छा माना जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। यानी एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी को जो है कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का जो है कि अवसर प्रदान कराना। उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण करने के लिए एक एग्जाम लिया जाएगा जिसका नाम होगा परख, जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र के स्थान पर की जाएगी। जिस परख नामक जो है कि एक संस्था का निर्माण किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसमें जो है कि छात्रों का एक टेस्ट लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और नई शिक्षा नीति जैसे ही जो है कि अपना विधिवत काम करना शुरू कर देगी तो उसमें जो है कि UGC, AICTE, NCTE को हटाकर एक हायर कमीशन रखा जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करना प्रथम, जो नई शिक्षा नीति को जो है कि एक नए जो है कि विशेष रूप से जो है कि उभार पाएगी और तरह तरह के जो है कि सारे बच्चों को जो है कि एक प्लेटफॉर्म में ला पाएगा। अभी जो है कि
अलग अलग शिक्षा के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट वगैरह और उसके जो है कि हुआ करते थे कार्यालय, जैसे एआईसीटी है, एनसीटी एजुकेशन में, एनसीटी आईसीटी टेक्निकल के लिए, और यूजीसी में जो है कि और सारे कोर्स, तरह तरह के कोर्स आते थे। और नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो आज का जो है कि प्रश्न है, जो आज के जो विषय था वो था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे लगभग 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से सीटेट के एग्जाम में 4-5 श्योर रह सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, कितने बच्चे को जो है कि लक्ष्य रखा गया है जो है कि मुख्य धारा में लाने का, 2 करोड़ बच्चे को। तो उसके बाद में कौन सा जो है कि राष्ट्रीय आकलन के रूप में रखा, तो वो हो जाएगा परख। एआईसीटी यूजीसी हटाकर क्या रखा जाएगा, तो जो है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला राज्य लागू करने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में इसका शिक्षा का स्तर क्या होगा, तो 5+3=3 4 के स्तर हो जाएंगे। इसमें जो है कि एमफिल के लिए समाप्ति कर दी गई है। 4 साल का जो पाठ्यक्रम होगा ग्रेजुएशन का, उसमें अलग अलग साल का अलग अलग जो है कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बच्चों को जो है कि विषय चुनने की जो है कि आज़ादी दी जाएगी। साथ ही साथ जो है कि 6ठी क्लास से जो कुछ तरह तरह के जो है कि रोजगार को ध्यान में रख करके ट्रेनिंग वाला क्लास शुरू कर दिया जाएगा, जो ये सब खास बनाता है शिक्षा नीति को। और अगला टॉपिक हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए 1986 तथा 1968 की शिक्षा नीति।